अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कैनेडा टोरंटो से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं अपने इंडियन दोस्तों की फरमाइश पर बहुत अच्छी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ख़ासकर तमाम एशियन के लोग जो इन पर्सनैलिटीज़ को पसंद करते हैं। तो आइए आप देखें वो कौन सी शख्सियात है जिनके बारे में आज मैं बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। बहुत बड़ा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम, दोनों ही कह सकते हैं नाम, और जिसमें सबसे पहले मैडम कैटरीना कैफ और उनके हस्बैंड विकी कौशल के बारे में। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि शादी के हवाले से अब बहुत ज़्यादा नंबर किन को मैं दे रहा हूं इल्म के हवाले से। तो जैसे कि कैटरीना कैफ जो हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 जुलाई 1983 है और इनका जो ज़ोडिक साइन है वो कैंसर है। तो एलिमेंट जो है वो वाटर है और जो प्लैनेट है वो मून है। और जो ज़ोडिक है, इनका जो सिंबल है उस पर आस पास से मैं बताना चाहता हूँ कर्व है। तो उसके बाद जो डिटरमिनेंट है वो जो स्टार्स फेवर्स इनको देते हैं, उसमें सैटर्न है, उसमें जुपिटर है और उसमें मार्स है। अच्छा जी, मैं इसके साथ बताना चाहता हूँ कि जो लकी डे है वो कैटरीना कैफ का जो है वो संडे है और जो लकी कलर है वो तकरीबन तमाम डार्क जो कलर हैं वो पहन सकते हैं। उसमें डार्क ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी चॉकलेट कलर है और उसमें डार्क ब्लू है, उसके अलावा महरून में जो डार्क है वो भी पहन सकते हैं, प्लस जितने भी डार्क कलर्स हैं। और साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो उनका मखसूस कलर है जो वो साथ पहनते रहें तो उनकी शख्सियत में पुरकशिश फ़ायदे होंगे। उसमें जो है वो वाइट और ब्लैक ख़ास कर उनके जो साइन है उसमें वाज़े क्लियर होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे कि मुझे हाथ के बन आसपास से जो इन्फॉर्मेशन मिली है सॉरी, तो उसमें मैं देख सकता हूं कि कैटरीना कैफ की जो शख्सियत है उसका सोच देखिए वो तो दिमाग ही होती है, मगर डिसीजन पावर जो है वो दिल है। तो बहुत खूबसूरत साइन है, बड़ी साफ़ सुथरी तबीयत की मालिका है, साफ गो हैं और मुंह की बोली है, दिल की बड़ी अच्छी। मैं ये समझता हूँ कि उनकी सबसे जो बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि जो चीज़ उनको पसंद आए तो उसके लिए दिन रात एक करके बेकरारी में रहती हैं, जब तक हासिल ना कर ले तो सुकून में नहीं रहती। तो यही हाल जो उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि ये जो शादी है इसमें मैं मैक्सिमम नंबर मैडम कैटरीना कैफ को दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ इनकी ये असल में गुजारिश है, इनकी तबीयत में लालच नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये दुनिया में बड़ी हकीकत पसंद है। मैं अदद की मुनासिबत से बता रहा हूँ, जो चीज़ इनको पसंद आ जाए वो जितनी सस्ती हो या महंगी हो इससे कोई कंसर्न नहीं होता इनका। असल में इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये चीज़ मैं हासिल कर लूँ। तो ये दिल की गहराइयों से टूट कर प्यार करने वाली हैं अपने उस रिश्ते को जिसको वो पसंद करती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें आप ईमानदारी से मुझसे नंबर मांगें शादी के हवाले से, तो ये इसमें मैं मैक्सिमम नंबर मैडम कैटरीना को देना पसंद करूँगा। उसके बाद आगे चल के मैं बताता हूँ कि ये विकी साहब जो हैं, इनकी किस्मत में ये सरप्राइज़ खुशी मिली है कैटरीना कैफ के हवाले से, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है और ये इनकी नेचर में है कि कैटरीना कैफ ने जितनी भी ज़िंदगी में काम किए हैं वो हादसाती तौर पे सरप्राइज़ दुनिया को दिया है। असल में जो मैं इल्म की मुनासबत से देख रहा हूँ, ये प्री प्लान जो बातें हैं ये कैटरीना की तरफ से नज़र नहीं आ रही मुझे, क्योंकि ये प्री प्लान मामला बहुत कम नज़र आते हैं इनकी ज़िंदगी में।
ख़ासकर जिन चीज़ों को वो अपना प्रोफेशनल बनाएं तो उसमें फिर बड़ी बेचैन रहती हैं, उसको फिर प्लान करती हैं। इसी तरह ये शादी का जो साइन है, जैसे मैंने इनके जो खसूसी तौर पर स्टार देखे हैं, प्लैनेट्स देखे हैं, उसके मामला में देखूं तो कतरीना कैफ ने ये जो मोहब्बत का आगाज़ शुरू किया है शादी के हवाले से, ये एक सरप्राइज़ खुशियाँ थी इनके लिए। और मैं बताऊं, इसके बाद मैं बताता हूं कि ये शादी कामयाब कब किस हद तक होगी। मैं आपको इस यकीन के साथ अपनी इल्म से बता रहा हूं कि ये शादी की जो एवरेज है, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम नंबर मैं मैडम को दूंगा, तो मैडम को नंबर देते हुए मैं ये बात की तस्दीक कर सकता हूँ इल्म के हवाले से, ये बहुत कामयाब शादी साबित हो और कतरीना कैफ को बहुत ज़्यादा खुशियाँ हासिल होगी, क्योंकि जो इनके मुतबादिल शख्सियत हैं विकी साहब, तो उनके बारे में आगे जाके मैं बताता हूँ कि वो किस कमाल नेचर की शख्सियत है, वो कहाँ तक ज़िम्मेदार है अपने मामलों में, और उनकी वजह से इनको क्या शिकायत आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती। तो यहाँ पर मैं एक ये बात कहूँगा कि कतरीना कैफ की सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है, ये बड़ी असूल पसंद है, असूलों पर समझौता नहीं करती, मगर इत्मीनान में ठेस पहुंच जाए उन रिश्तों से जिनके साथ ये जैसे ब्लड रिलेशन होते हैं, उसमें तो इग्नोर हो सकता है, ख़ासकर ये अपनी मोहब्बत को शेयर नहीं कर सकती। तो उस वक्त तक इनके दरमियान कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती जब तक अल्लाह ना करे इनके दरमियान कोई ऐसी बात आ ना जाए, क्योंकि ये टूट कर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से प्यार करती हैं अपने लाइफ पार्टनर को, और जब अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात आ जाए जिस पे ये समझे कि ये बात मुनासिब नहीं है, तो फिर उसमें इसका यू टर्न भी बड़ा ख़तरनाक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जैसे कतरीना कैफ का साइन है, इनका यू टर्न भी बहुत तेज़ी से होता है और स्टेट भी बड़ा ज़िम्मेदारी से होता है। लिहाजा इनके लाइफ पार्टनर को एक बात का ख़ास एहतियात बरतनी चाहिए कि इनके इत्मीनान में ठेस मत पहुँचाएँ, क्योंकि ये हर तरह से कॉन्फिडेंट होके यकीन के साथ कि ये मेरा जीवन साथी मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो उसने ये फैसला लिया है। अब गुजारिश यह है कि ये इसकी डोर दूसरे लाइफ पार्टनर के हाथ में चली गई है, ये अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाएंगी। तो उस मुनासिबत से मैं समझता हूँ किसी किस्म की ऐसी बात देखने को नहीं मिल रही कि जहाँ पर कतरीना कैफ की तरह से भी कोई शिकायत का मौका मिले। तो इसके बाद मैं इनको मशवरा दूंगा कि डोनेशन के बारे में ख़ासकर एक चीज़ आई है, ये किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकती हैं। वो आप जो भी समझते हैं, वो दूध में है, वो चीनी में है, वो अंडों में है, वो किसी भी किस्म की जो सफ़ेद चीज़ है, जैसे बताया मैंने अंडे, चीनी, दूध, और इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खीर बना के भी दे सकते हैं। तो इनकी एक नेगेटिव चंद आदतें मैं आपको बता देता हूँ। वो खैर बहुत सारी बातें होती हैं नेगेटिव पर्सनल, वो मैं डिस्कस नहीं करता, जिससे पर्सनैलिटी में फ़र्क आए या किसी शख्सियत की इज़्ज़त में फ़र्क आ सके। देखिए जी, ये ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर से जो प्राइवेसी उसको छुपा कर नहीं रखती। ये मैं तो अच्छी आदत कहता हूँ, मगर मैं इसमें कहता हूँ कि सर इसमें भी मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि अपनी जो बहुत ज़्यादा बातें हैं वो एक हद तक आप अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें, मगर आप अगर ये मतलब ईच एंड एवरी मैटर डिस्कस करते हैं तो ये बात फिजिकल आम तौर पे देखने को अच्छी नहीं मिलती। और इनकी जो आदत है कि बहुत साफ गो हैं, तल्लुकात में मतलब सच्चाई पर बिलीव करती हैं, और कोई बात जो इनको कोई किसी तरह से भी तकलीफ़ दे, मतलब इनके असूलों के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर फिर इनका रिएक्शन अगर बोल के ना कहें तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। इनमें भी एक बहुत बड़ी सिफ्त है कि अगर कोई रिश्ता जिससे ये नाराज़ हो जाए वो आके इनको माज़रत करे तो यकीनन ये माफ़ दिल से और दिमाग दोनों से करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत हमदर्द और लोगों के
दुख सुख बांटने की वाली शख्सियत है और कोशिश करती हैं कि अपने एंड से किसी को नुकसान ना दूँ। और ये उस वक्त आप नाराज़ नहीं होती जब कोई रिश्ता इससे पर्सनैलिटी क्लैश ना बनाए। तो बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ इमोशनल है, इमोशनल होने की मुनासबत से खरी सच्ची है। तो लोगों के बारे में अपनी राय खुलकर देती हैं, तो समटाइम लोग खुलकर राय देने को अच्छा नहीं समझते। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो मुंह पे बात करें, हौसलामंद हैं, इनमें बहुत ताकत सब्र है। तो उस ताकत सब्र की वजह से ये हालात वाक़िअत को सच्चाई से फेस करती हैं। तो चलिए नाज़रीन, अब आपको मैं बताता हूँ इनके जो हस्बैंड हैं उनकी क्या आदत हैं और किस ज़ोडिक साइन से उनका तल्लक है। तो विक्की खुशहाल के बारे में बताता हूँ। इनकी मई 16, 1988 की पैदाइश है, जिस मुनासबत से टॉरस उनका ज़ोडिक साइन बनता है। तो जो इनका प्लैनेट है वो वीनस है, तो जो इनका एलिमेंट है वो अर्थ है, और जो लकी डे है वो सैटरडे है। कलर जो है इनका आइडियल वो मुझे जो आए हैं, इसमें लाइट कलर एक से ज़्यादा है, मगर ख़ास कर ब्लैक और येलो ये कलर इनके लिए बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसमें आप ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब इनकी शख्सियत के बारे में बताऊं। बहुत ट्रस्ट वर्थी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली शख्सियत है और लॉजिकली ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा है इसमें इनमें, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ये इनकी क्वालिटीज़ हैं, मैं आगे जाके डिटेल में बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात, इनकी सोच की डायरेक्शन टोटल दबाव है। ये दिल से फैसले 0 पॉइंट समथिंग लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो शादी का मामला है, यहाँ पर इनकी एक नेचर है कि ये ओवर थिंकिंग शख्सियत है, जबकि कैटरीना कैफ ओवर थिंकिंग नहीं है। ये ओवर थिंकिंग शख्सियत है, उस मुनासबत से बड़ा नाप तोल के साथ, बड़ा सोच विचार के बाद इन्होंने ये शादी की है कैटरीना कैफ के साथ। तो इनका टोटल जो सोच अप्रोच है वो दिमाग है, माइंड। कोई फैसला लेने से पहले ये भरपूर सोचते हैं, सोचने के बाद फिर ये फैसला करते हैं। और ये बहुत बड़ी दानिशमंदी की अलामत है, बड़ी अक्लमंदी की अलामत है। इन्होंने ज़िंदगी जो कामयाबी हासिल की है वो हिकमत अमली से, अपनी अच्छी स्ट्रेटजी से। ये सेल्फ मेड आदमी है और इन्होंने आगे जाके बहुत तरक्की करनी है, बहुत नाम कमाना। ये बहुत असूल पसंद है। ये कोई अच्छी बात कर जाए उसको भी याद रखते हैं, कोई गलत बात कर जाए उसको भी याद रखते हैं। इनका IQ बहुत अच्छा है, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छे लिसनर भी हैं। अच्छा, ये शादी यहाँ कामयाब होने का सबसे बड़ा साइन मेरी नज़र में है कि ये आग और पानी मिले हैं। समझ आए? मून तो है प्लैनेट अपना कैटरीना कैफ का, और मैं समझता हूँ कि जो इनका है विक्की खुशहाल का, वो बनता है जो नेचर साइन वाटर बनता है। तो ये आग और पानी का मिलाप है। मैं समझता हूँ कि ये हर काम को लॉजिकली तो बड़े प्यार से टैकल करने वाली शख्सियत है। इनके पास एक हथियार है जिसको हम कहते हैं अकल। जिंदगी के मामला सख्त ये टेबल टॉक को प्रेफरेंस देके क्लियर कर लेते हैं। ये बड़े पीसफुल माइंड है, बड़े अमन पसंद आदमी है, और कोई फैसला करते वक्त बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेते हैं। और इसके अगेंस्ट कैटरीना कैफ का जो मामला है वो उनसे सरप्राइज, अचानक हादसाती जज्बाती फैसले ज़्यादा होते हैं। तो उस मुनासबत से देखा जाए तो इनकी जो जोड़ी है वो इसलिए कामयाब होगी कि एक तरफ थोड़ी सी फायर वाली इमोशनल शख्सियत मिली है, एक साइड पे इनको सोच विचार वाला, ओवर थिंकिंग वाला बंदा मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मिलाप है। साइन और कुंडली बहुत कामयाब मिलती है, और इन्हीं
वजह से जो कि नेचर है विक्की साहब की, तो विक्की साहब की नेचर की मुनासबत से ये शादी कामयाब होते नज़र आ रही है। और ये इस शादी को कामयाब करने में जो सबसे ज़्यादा मुझे नंबर देने हैं वो विक्की को मैं देता हूँ। तो विक्की साहब जो है इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे और इस शादी को कामयाब होने में 100% अपना किरदार निभाएंगे। ये रिलायबल शख्सियत है, ये धोखा देने वाला शख्स नहीं है, ये बहुत ईमानदार शख्सियत, कमिटमेंट शख्सियत की शख्सियत है इनकी। अच्छा जी, ये जो इनका पास एक बात है कि ओवर थिंकिंग करना, ये मेरी नज़र में अच्छी अलामत भी है और बुरी इसी तरह से है कि एक हद तक सोच रहा हूँ तो ठीक है, उसमें मसले का हल निकल जाए तो फिर बात छोड़ देनी चाहिए। अगर उस बात को आप ओवर थिंक करेंगे तो वही बात आपको डिप्रेशन भी बन सकती है। तो उसमें मैं इनको ये बशा दूंगा कि ओवर थिंकिंग से परहेज करें। और ये कमिटेड आदमी हैं और अगर कोई वादा करते हैं फिर उस पर कायम रहते हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगा वो इनके हस्बैंड का होगा, कैटरीना के, विकी का। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, इनकी बात मैं थोड़ी बता दूं, मेरे ख्याल में मैंने स्टोन नहीं बताया तो मैं बता दूं, इनको येलो सफेद स्टोन जो पहन सकते हैं। तो जो मैडम का है स्टोन, उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि वो ओपल पहन सकते हैं, उसमें वो ब्लू फायर पहन सकते हैं, उसमें वो एगेट पहन सकते हैं, उसमें वो अपना इसमें जो पर्ल है वो भी पहन सकते हैं। तो इसके बाद मैं ये बातें खासकर कैटरीना कैफ के लिए बातें कर रहा हूँ, उनकी नज़र कर रहा हूँ कि किस वजह से विकी साहब को डिप्रेशन आ सकता है। अच्छा, बात यह है कि ये छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने वाली शख्सियत, तो उस पर आसपास से ये किसी भी छोटी बात पर भी सोच विचार में जा सकते हैं और बड़ी बात पर भी जा सकते हैं। अगर ना चाहें तो छोटी बात को भी इग्नोर कर सकते हैं और बड़ी बात को भी इग्नोर कर सकते हैं। इसमें इनमें इतनी विल पावर है, तो ये विल पावर आम आदमी में नहीं होती। अच्छा, ये इनकी देखें, ये नेगेटिव कह लें या पॉजिटिव कह लें, ये अपनी बातें अच्छी हों या जैसी भी हों, खासकर कोई भी सोच विचार वाली, तो ये अच्छी भी हों, तो मतलब ये कोशिश करते हैं, ये शेयर नहीं करते आम लोगों से, या आम लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करते। तो ये इनकी एक आदत है, ये प्राइवेसी बड़ी मजबूत रखते हैं। किसी भी शख्स को अगर इन पर एतबार करना हो कि ये विकी साहब हमारी प्राइवेसी 100% मेक श्योर करेंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इनसे अपनी बातें शेयर करेंगे। तो विकी साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें राज रखने की इनको आदत है। इसके बाद ये पर्सनैलिटी क्लैश बनाते नहीं, अगर बना लें तो फिर ये बड़ा मज़ेदार उसका फेस करते हैं। ये मेहनत पर बिलीव करते हैं और मेहनत से कामयाबी लेना अपना मुकद्दर समझते हैं। इनके नसीब भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, ज़्यादा इज्जत मिलती है इनको। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में इनका नाम होगा और बड़ा मुकाम होगा, और पैसे के हवाले से पैसा शोहरत इनके पीछे चलेगी। अच्छा, ये लॉजिक के बगैर ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करते, हमेशा अपने एम्स, अपने मकासद सोच कर रखते हैं और जितना सोचते हैं उस पर अमल करते हैं जिम्मेदारी के साथ। और ये मैं समझता हूँ कि कैटरीना कैफ के लिए आइडियल शख्स होंगे एज ए हस्बैंड, कि जो बड़े ज़िम्मेदार होंगे, किसी बात का उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपनी जिम्मेदारियों का सारी जिम्मेदारी से एहसास है, वो खुद से मैनेज करके चलते हैं। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से इन कैटरीना का जो हस्बैंड है विकी, वो किसी तरह से भी परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा मेरी दुआएं इनके साथ हैं। तो अल्लाह ताला इनको सदा खुश रखे, सलामत रखे
और इनकी ज़िंदगी कामयाब हो। मैं समझता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ विक्की साहब को, कि विक्की साहब से गुजारिश है कि आप अगर बिज़नेस फ्यूचर में करना चाहें तो रेस्टोरेंट्स की चेन में या होटलिंग के बिज़नेस में जाएंगे तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। और साथ में प्लस दूसरा जो साइन आपका नज़र आया है तो वो प्रॉपर्टीज़ लें। आप प्रॉपर्टीज़ लेंगे तो उसमें भी आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। उसके बाद डोनेशन के बारे में मैं बता दूं, कोई भी लाल चीज़ आप उसका सदका दे सकते हैं। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेशन। मेरी नज़र में बहुत अच्छा मिलाप है ये दोनों का, और ये शादी बड़ी कामयाब और अच्छी जाएगी। कहीं पर कुछ ऐसी बात ना मुनासिब हो, मैं दोनों से कह रहा हूँ, मैडम कतरीना से और जनाब मोहतरम विक्की साहब से, कि नागवर गुजरे तो माज़रत चाहता हूँ। बाकी मैं हमेशा पॉजिटिव वे से इल्म डालता हूँ। कुंडली मैंने निकाली है, जायशा मैंने निकाला, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहूँ भी तो लाइव नहीं कर सकता, पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों प्राइवेसी हैं। तो इसलिए कभी मुलाकात हुई तो फिर आपको कुछ और ऐसी बातें जो ख़ास जाने वाली हैं वो मैं आपकी नज़र करूँगा। बाकी मेरी तरफ से आपको शादी मुबारक हो और मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये शादी कामयाब करे। तो नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मज़ीद अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।